हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आपको पता ही है कि अब एनईपी के बाद जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें एनईपी से बनने वाले जो भी क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं जो अब तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एनईपी के बाद सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, तो पूरे 50 क्वेश्चन लेना है, तो बातें हम थोड़े कम करते हैं और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ठीक है, सब 1 लाइनर क्वेश्चन हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन कहता है आपसे कि भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो कब की गई थी बेटा, 1968 में की गई थी। ठीक है, तो 1 लाइनर सब क्वेश्चन लिए गए हैं। कहता है कि देश में सन 1968 ईस्वी में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है बेटा, इसका सुझाव किसने दिया था। ठीक है, ये इंदिरा गांधी कौन थी, ये प्रथम प्रधानमंत्री थी आपकी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैं लिखता भी रहूँगा, बाकी प्रथम प्रधानमंत्री थी। ठीक है, इसका सुझाव किसने दिया था। तो इसका सुझाव जो था बेटा आपका, वो आपका कोठारी आयोग ने दिया था। किसने दिया था, कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम कौन थे इसमें बेटा, इसमें थे आपके राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी। ठीक है, और इसके तहत कौन सा मॉडल अपनाया गया था। तो इसके तहत जो मॉडल था अपना वो 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई थी। 34 वर्षों के बाद बेटा की गई थी। ठीक है, कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी। तो 2021-22 तक लागू हो जाएगी, यानी कि ये पहला वाला क्वेश्चन था आपका जो मैंने जो आ गया है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है आपके, डॉक्टर कृष्णस्वामी या डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन है। ठीक है, आपके आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, बड़ा थोड़ा तेज़ी में लेते हैं। कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 को किस दिल के अंतर्गत जारी किया गया था। ठीक है, तो NHEB। अब सर NHEB क्या है हमारा जी। ठीक है, ठीक, तो NHEB हो गया उसका आंसर। उसके बाद कहता है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी। तो 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट की बेटा क्या मिली थी, मंजूरी मिली थी। नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति को के स्थान पर क्या किया गया था, लागू किया था 34 वर्ष के बाद। कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों के शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है 3 से 18, जो पहले कितना था 6 से 14 था आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। तो बेटा क्या है, वो ई पाठ्यक्रम है। अब NETF ये क्या होता है, देखो NETF का मतलब होता है बेटा कि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया। तो 2025 तक, एफलन की बात कर रहा है। ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 1988 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके। फिर कहता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड OBB की बात कर रहा है जी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NCTE की स्थापना 1900 बेटा कब हुई थी, 95 ईस्वी में हुई थी। अब NECT की फुल फॉर्म क्या है सर। तो NECT की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल काउंसिल, NATI नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन।
ठीक है, ये इसकी क्या हो जाती है बेटा, फुल फॉर्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और कहता है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे हम इग्नू बोलते हैं, की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका, ये सीटेट के लिए आया भी था, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा बेटा आपका? कर्नाटक हो जाएगा। कहता है कर्नाटक राज्य में नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की थी? तो 20 अगस्त तक की बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद पूछता है कि किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में संशोधन किया गया था? तो 1992 में बेटा द्वितीय शिक्षा नीति को क्या किया गया था? संशोधन किया गया था। कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर में बांटा गया है? तो 3 स्तर में बेटा बांटा गया है आपका। ठीक है, नई शिक्षा नीति कहता है कि नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? तो अध्यक्ष कौन थे आपके? कस्तूरी रंजन। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन पूछता है 22 वाला कि नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है, जिसकी अभी बात मैंने की थी, NETF। ठीक है, उसके बाद नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो CAB। अफसर CAB क्या है? तो ये इसकी CAB होता है आपका बेटा सेंट्रल ठीक है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को मनाया गया आपका। इसी तरीके से विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया गया? तो 15 अक्टूबर को मनाया गया आपका। ठीक है, तो थोड़ा तेज़ी में इसलिए चल रहा हूँ कि आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, मुझे वक्त कम है। कहता है भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो बेटा 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। सबसे पहले कौन सी? इंदिरा गांधी, वो 1968 की शिक्षा नीति, जिसमें इंदिरा गांधी के समय हुई थी। ठीक है, और दूसरी 1986 राजीव गांधी के समय हुई थी। तीसरी 2020 जो नरेंद्र मोदी की सरकार में हुई है आपकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी। 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 1992 की शिक्षा नीति में किया गया था आपका। ठीक है, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? यानी कि MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है बेटा? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ठीक है, 29 का कहता है कि मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में, ये 2016 की बात कर रहा है बेटा। ठीक है, कहीं कस्तूरी रंजन लगा दो आप, में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। ठीक है, ये याद रखना, मई 2016, उसमें ऑप्शन में भी रखा होगा आपका कस्तूरी रंजन। ठीक है, कहीं आप वो वाला लगा दो। इसके बाद कहता है कि 30वां क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पढ़ने का लक्ष्य रखा गया या सक्षम है? तो ग्रेड 5 तक बेटा रखा गया है। कब तक? ग्रेड 5 तक। ठीक है, कहता है कि किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed होने जा रही है? तो 2030 तक। ठीक है, जिसकी अब देखो, अब आप लोग न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि ये B.Ed यहाँ से हट गया है और इतना हो गया है। ठीक है, जून 2017 में नवगठित प्रारूप NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो कस्तूरी रंजन थे, ये वाला। ठीक है आपका। 33 कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? 50% बढ़ाया जाएगा बेटा। कितना बढ़ाया जाएगा? 50% बढ़ाया जाएगा। ठीक है, कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह पर लागू किया गया है आपका। फिर कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया? 3 से 18। शायद ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन आपका, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिपीट हुए थे क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया जाएगा? तो अंग्रेजी भाषा को कक्षा 5 तक क्या कर दिया जाएगा बेटा? खत्म कर दिया जाएगा NEP के द्वारा। NEP 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आता भी है। कहता है मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में क्या होनी चाहिए?
फिर कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी मैंने दोबारा ले लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा आपका, क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है आपका ये, इसलिए मैंने दो तरीके से इसको ले लिया है। नई शिक्षा नीति NEP 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक कक्षा 3 से 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो सन 2030 तक बेटा इसका लक्ष्य रखा गया है। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशनल फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका भी लक्ष्य बेटा 2030 तक रखा गया है। ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? रमेश पोखरियाल साहब होंगे आपके। फिर कहता है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम GDP बोलते हैं, GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो 6% रखा गया है उसका आपका। फिर कहता है आपका कि मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है? तो HECL का रखा गया है, यानी कि बेटा हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा प्लस पैटर्न रखा गया है? तो 5-3-3-4 का पैटर्न क्या है रखा गया है आपका। ठीक है, 44 क्वेश्चन कहता है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो वोकेशनल कोर्स कक्षा 6 से क्या किए जाएंगे बेटा? शुरू किए जाएंगे। और 45 क्वेश्चन कहता है देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की क्या स्थापना की जाएगी। कहता है कि छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को कितना वर्ष कर दिया गया है? तो बेटा 4 वर्ष अब क्या कर दिया है। कहता है कि नई शिक्षा नीति में कौन से कोर्स को समाप्त कर दिया गया है? तो MPhil को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 48 कहता है कि अब 4 साल की स्नातक डिग्री के बाद सीधे डैश कर सकते हैं, MPhil करने की ज़रूरत नहीं है। तो PhD कर सकते हैं डायरेक्ट, अब MPhil करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आपके लिए। कहता है 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम यानी कि एजुकेशनल करिकुलम को कितने भागों में बांटा गया है? तो बेटा 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आपका कहता है 50 भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में हुई थी, इसका सुझाव किसने दिया था? इसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। तो बेटा आज की आपके 50 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। ये क्वेश्चन की सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताएं, और इस क्लास को इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है।